हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था करंट के बारे में। दो टॉपिक्स बेसिकली के सिर्फ हमने करंट क्या होती है इतना ही हमने समझा था। करंट क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है या फिर वेक्टर है। इसके अलावा चार्जेस क्या होते हैं और उनके जस्ट फार्मूलेज हमने देखा था। और एक कॉन्सेप्ट और हमने देखा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आज हम लोग देखते हैं जो एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया ना, अब उसमें हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हमारे पढ़ने का क्या स्ट्रैटेजी होगा कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उस पर तुरंत न्यूमेरिकल लगाएंगे। उससे होगा क्या, आपको थ्योरेटिकली, न्यूमेरिकली, कंसेप्चुअली हर तरीके से आपके जो चैप्टर्स हैं ना बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें अब हम लोग देखते हैं कि आई बराबर क्यू अपॉन टी, इस फॉर्मूले पे सिर्फ क्या न्यूमेरिकल बन सकते हैं। फिर हम लोग अगला लेंगे क्यू बराबर प्लस माइनस एम ई, इस पे भी न्यूमेरिकल बनेगा। फिर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। देखिए स्टेप टू स्टेप कैसे हम पढ़ रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट लिया, क्या न्यूमेरिकल बना, दूसरा कॉन्सेप्ट लिया, क्या न्यूमेरिकल बना, फिर दोनों को कंबाइन करके कितने न्यूमेरिकल बने, कुल मिला के 6-7 न्यूमेरिकल बनेंगे। उसको आप सॉल्व कर लोगे तो इस कॉन्सेप्ट पे इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। अलग कॉन्सेप्ट होगा उसमें बनेगा, लेकिन यहाँ इन दोनों फॉर्मूले से इसके अलावा कोई क्वेश्चन फिर नहीं बनेगा। तो चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फ्लो 10 कूलम्ब ऑफ चार्ज इफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज 20 एम्पियर। देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। इसमें फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल हो, क्या करने का तरीका होता है, आप क्या करो ना कि सबसे पहले गिवन लिख लो। गिवन लिखने पे आपको सबसे फायदा क्या होगा, प्लस पॉइंट क्या होगा ना, आपको आइडेंटिफाई कर जाएगा क्या पता करना है और कैसे पता करना है। न्यूमेरिकल करने के लिए देखिए 3 चीजें होती हैं। पहला, क्या दिया हुआ है। दूसरा, क्या हमको पता करना है। तीसरा, इन दोनों को रिलेट करने वाला कोई ना कोई आपको फार्मूला होगा। कभी कभी डायरेक्ट चीजें नहीं मिलेंगी, जैसे आगे हम लोग देखेंगे, तो उसमें हमें सोचना पड़ता है कि आखिर कहां से ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इस इंफॉर्मेशन को कहां से लाके यूज करें। कोई भी न्यूमेरिकल इजीली हो सकता है, बट उसके लिए क्या कंडीशन है, न्यूमेरिकल का जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरेटिकल अप्रोच है, जो कंसेप्चुअल है, जो फार्मूला है, वो आपको एकदम एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको वो चीजें क्लियर है तो न्यूमेरिकल इज नॉट अ बिग डील, आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा कोई भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो, बट कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। तो जैसे इसको करना है, न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, बट अप्रोच यही डेवलप करिए आप, और सभी के केस में ऐसे हम लोग करेंगे। पहले क्या दिया हुआ देख लो आप, 10 कूलम्ब चार्ज, करंट कितनी फ्लो कर रही है, 20 एम्पियर, गिवन। मैंने क्या बोला, पहला काम हम लोग क्या करेंगे, गिवन। चलिए हम यही ऊपर इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। ठीक है, आप पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या गिवन दिया है, आप जरा देखिए गिवन में क्या क्या है। गिवन क्या गिवन है, चार्ज यानी कि क्यू। चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। क्यू की वैल्यू कितना दिया है, 10। अगला आ जाइए, अब करंट कितनी फ्लो कर रही है। देखिए क्या दिया हुआ है, उस वायर में जो चार्ज की वैल्यू है 10 कूलम्ब, करंट की वैल्यू कितनी है, 20 एम्पियर। पूछा क्या गया है, टाइम। चलो लिखो आप, आई की वैल्यू कितना दिया है आपको, 20 एम्पियर। ये कितना था, 10 कूलम्ब, और पूछा क्या हमसे, टाइम। अप्रोच क्या हुआ, हर क्वेश्चन में यही अप्रोच डेवलप करो आप। गिवन क्या है, ये 2 चीजें। पूछा क्या है, टाइम। अब जरा सोचिए, क्यू आई टी, क्या इनसे रिलेटेड 3 चीजें देखी होंगी, गिवन, पता करना, और इन चीजों को रिलेट करने वाला कोई ना कोई कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला जरूर होगा। क्यू आई टी दिख रहा है आपको, रिलेट करने वाला फॉर्मूला हमें पता है, हाँ पता है, क्या, क्यू बराबर आई बराबर क्यू अपॉन टी। हमें पूछा क्या था, टाइम। अब वैल्यूज को रख लो, सिंपली सॉल्व कर सकते हो आप। देखिए आई की वैल्यू कितनी है, 10, 10, आई की वैल्यू है 20, क्यू की वैल्यू है 10, और टाइम की वैल्यू हमसे पूछा था। आप यहां से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैं इसको रब कर दे रहा हूं, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज टाइम बराबर कितना हो जाएगा, 10/20, आप इसको कट कर दो, दैट इज 0.5 सेकेंड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा पहला।
अच्छा, हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपली अपने से कुछ क्वेश्चन देके बेसिक क्लियर करेंगे, इसके बाद एनसीईआरटी लास्ट 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट पे हैं वो हम लोग कवर अप कर लेंगे। तो आपको इसके अलावा, इसके आउटसाइड आपको कोई न्यूमेरिकल बचेगा नहीं, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल हो, थ्योरेटिकली हो या फिर कॉन्सेप्चुअली। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज passing through a wire if 4 ampere current passes in 10 सेकेंड। अगेन सेम अप्रोच, क्या लिखते हैं हम लोग, अमाउंट ऑफ चार्ज हमसे पूछा गया है, तो हमारा अप्रोच क्या, पहले गिवन लिखिए आप एक साइड, गिवन, अगेन गिवन आप लिखो, क्या गिवन दिया है, वायर 4 एम्पियर करेंट, टाइम कितना दिया 10 सेकेंड, लिख लो आप, आई बराबर 4 एम्पियर, टाइम की वैल्यू यहां पे क्या दिया हुआ है 10 सेकेंड, क्या पूछा है आपसे, Q की वैल्यू, दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज हमें पता करना। अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हमें रिलेट करना होगा, सिंपली आप फॉर्मूले में पुटअप करिए, आपको पता चल जाएगा। QIT, देखिए गिवन क्या पूछा गया है, जो पूछा गया है कैसे हमें मिलेगा, इसको रिलेट करने वाला फॉर्मूला, यहाँ तो सीधे फॉर्मूला दिख रहा है, बट आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ फॉर्मूला भी होगा फिर भी क्वेश्चन लगेगा रही तो समझ ही नहीं आ रहा, तो उसमें क्या हमारा यूज होगा, कॉन्सेप्ट यूज होगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट छुपा होगा। चलिए इसमें देख लेते हैं। क्यू हमसे पूछा है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करो आप, आई बराबर क्या होता है Q अपॉन T, सारी वैल्यूज को आप यहाँ पे रख लीजिए, देखिए इजली आप सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज आई की जगह 4 रखा, Q हमें पता नहीं है, टाइम की वैल्यू 10 है, अब आप पता कर लो Q बराबर कितना हो जाएगा 40 कूलम, ठीक है। ये सिंपल हमने इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है Q बराबर प्लस माइनस Na। पहला हमने किस पे डिस्कस किया, I बराबर Q अपॉन T, दूसरा हम इस पर डिस्कस करेंगे, फिर इन दोनों को कंबाइन करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आपको एक स्टेप टू स्टेप इसलिए चल रहा है ना कि आपको समझने में ना प्रॉब्लम हो, अभी ये दोनों डायरेक्ट कंबाइन कर देता तो आपको प्रॉब्लम होती, इस पे हमने कर लिया, इस पे कर लिया, फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो अब इसको आगे देखते हैं। हेलो बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और इसको चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसके अभी हमने देखा था कि आई बराबर Q अपॉन T पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। अब इस टॉपिक पे देखते हैं, दैट इज Q बराबर प्लस माइनस Na। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या मतलब है कि किसी भी बॉडी से, जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो ये चार्ज ऑलवेज इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। इंटीजर का क्या मतलब होता है, यू कांट डिवाइड, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज आइदर इलेक्ट्रॉन एक जाएगा, दो जाएगा, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, कभी भी यू कांट से कि 1.1 इलेक्ट्रॉन गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q बराबर प्लस माइनस Na को हमने बताया था पिछली क्लास में। अब आप इसको जरा देखिए न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, वही अप्रोच, गिवन पहले देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो आप, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर पूछा है, नंबर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे n, फ्लोइंग थ्रू अ वायर इफ अ बॉडी हैव 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम ऑफ चार्ज, यानी किसकी वैल्यू दे दिया Q की, कूलम किसकी यूनिट होती है Q की, यानी चार्ज की। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखो आप, यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन, और हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए गिवन क्या दिया यहाँ पे, अगेन देखो व्हाट इज गिवन, गिवन में हमें दिया है Q की वैल्यू कितनी दिया, 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, ठीक। यू कैन नोट डाउन दिस, और हम इसको रब करके देख लेते हैं कि n की वैल्यू पूछा है, तो n तो हमें पता नहीं, गिवन हमने लिख लिया, पूछा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब कैसे पता चलेगा, हमारा क्या अप्रोच होता था, गिवन पता कर क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, इनको रिलेट करने वाला या तो फॉर्मूला कोई होगा डायरेक्ट, या फिर उससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा। ये तीन चीज़ों के बेसिस पे आप न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो जरा देखिए अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे
Q दिया है, N हमें पता नहीं, बट न्यूमेरिक क्या कोई फॉर्मूला है जो Q और N को रिलेट करता हो? बोला ना, गिवन, फाइंड आउट, रिलेट करने वाला फॉर्मूला या फिर कॉन्सेप्ट। तो Q और N को रिलेट करने वाला कोई फॉर्मूला है? हाँ है। क्या? Q बराबर प्लस माइनस NA, है ना, सिंपल है ना, देख लो। अब जरा देखिए, N हमें पता करना है, Q हमको दिया है, बट व्हाट अबाउट E? E होता है बेसिक चार्ज और इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, E बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो अब इस न्यूमेरिकल को देखिए हम सॉल्व कर सकते हैं। इस फॉर्मूले रख दो आप, Q की वैल्यू कितना दिया है, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू प्लस माइनस n, E की वैल्यू हमने कितना देखा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको आप यहाँ से रब कर सकते हो आप, 1.6 ये चला जाएगा 2, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। प्लस माइनस क्यों यहाँ फॉर्मूले में दिया हुआ है, उसी दिन बताया था मैंने कि प्लस जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को दिया उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिसने एक्सेप्ट किया उस पर कौन सा आएगा चार्ज, नेगेटिव। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी नाउ। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द चार्ज एक्वायर्ड बाय ए बॉडी इफ 10 इलेक्ट्रॉन्स इट गेट्स फ्रॉम एनी अनदर बॉडी। समझिए, ये बॉडी मान लीजिए कोई ए है, ये कोई बॉडी है बी, सपोज करिए ए से बी की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन्स का। हमें क्या पूछ रहा है, चार्ज कितना आएगा। चार्ज बोले तो गिवन, चलो आप लिखो गिवन चार्ज, सॉरी ये तो चार्ज तो हमें तो पता करना है, यानी हमें क्यू क्या करना है, पता करना है। गिवन क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट बता रहा है, यानी एन बोल रहा है। व्हाट इज एन? एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ एन की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10। अच्छा, और तो कुछ दिया नहीं हमें। ठीक है, पूछा क्या है, क्यू। हाँ, क्यू हमसे पूछ लिया। फिर से देखो आप, एन पता है, क्यू पूछ लिया, इन दो चीजों को रिलेट करने वाला क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है? हाँ है, क्यू एन को रिलेट करने वाला फॉर्मूला है ना, क्या है, क्यू बराबर प्लस माइनस एन इंटू ई। अब देख लीजिए, एन हमको दिया हुआ है, ई हमें पता ही है, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्यू की वैल्यू हमें पता करनी है। अब जरा इसको आप देख लीजिए यहाँ पे, यानी कि क्यू बराबर प्लस माइनस एन, एन की वैल्यू हो गई 10 इंटू ई की वैल्यू हो गई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और नाउ यू कैन सॉल्व इट इजिली। तो क्यू की वैल्यू है वो हो जाएगी, यहाँ से आप देख लो, प्लस माइनस 10 इंटू 1.6 कर दो, कितना हो जाएगा, 16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज आ जाएगा। सिंपली 1.6 एक इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन से 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये प्लस माइनस का क्या मतलब, अब आप समझ लीजिए। सपोज करिए बॉडी ए से बॉडी बी पे गया था, 10 इलेक्ट्रॉन गया था, तो ए पे कितना चार्ज आएगा, प्लस में आएगा। कितना प्लस आएगा, 1.6 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और बी बॉडी पे आएगा माइनस ऑफ 16 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये दोनों क्यू बराबर प्लस माइनस एन पे। नाउ वी हैव सॉल्व दिस टू न्यूमेरिकल्स। क्या पूछेगा, क्यू एन ई, तीन चीजें हैं, या तो एन पूछेगा या तो क्यू पूछेगा, यही दो चीजें पूछ सकता है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल से रिलेट करके फॉर्मूले से यू कैन सॉल्व इट। तीसरे न्यूमेरिकल के लिए, तीसरे न्यूमेरिकल में दिया है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इफ 200 इलेक्ट्रॉन्स पासेस थ्रू अ वायर। अब जरा यहाँ पे देखिए, हमें पता क्या करना है, करंट, यानी कि दैट इज हमें आई फाइंड आउट करना है। गिवन हमने लिखा, गिवन क्या दिया है हमें, आई हमको तो खैर पता करने हैं, पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। तो क्या है, 200 इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 200, दैट इज एन। एन की वैल्यू कितना दे दिया यहाँ पे, 200, और पूछा गया है आई। अब देखिए जरा यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिला के अब ये न्यूमेरिकल बना है। सॉरी, एक चीज और यहाँ देना चाहिए था, इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, टाइम नहीं दिया था, सॉरी उसके लिए।
इन 10 सेकेंड्स। तो हमसे आई पूछा, टाइम यहाँ दे दिया 10 सेकेंड। अब जरा रिलेट करो आप, आई हमसे पूछ रहा है। अच्छा अब जरा देखिए, आई एन दिया, टी दिया, आई दिया। प्रश्न है कि अब आई निकलता कैसे है। आपको तो आई बराबर क्यू अपॉन टी चाहिए। गिवन दिया, पूछा है, इनको रिलेट करने वाला कोई फॉर्मूला है? हाँ है। कैसे? डायरेक्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट लगेगा, कुछ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे आते तो आपको प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन आप देखिए अब इतने क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हो तो आप रिलेट कर सकते हो, दोनों कॉन्सेप्ट को आप कंबाइन कर सकते हो। जैसे आई पूछ लिया, अब आपको आइडिया नहीं आई कैसे पता करेगा, तो आपको जो पता है वो तो करो। आई आपसे पूछा ना, तो आई लिखो ना। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी लिख दो सीधे सीधे। देखेंगे जितना आता है उतना करो, नेक्स्ट आगे देखेंगे। पहले बैठ के क्यों सोच रहे हो आप, नहीं आता। अब देखिए आया ना, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। अब सोचते हैं इसके आगे। टी दिया है, हाँ दिया है। क्यू नहीं दिया है, कुछ किया जा सकता है, सोचते हैं। तो देखो जरा, क्या क्यू से रिलेटेड कोई फॉर्मूला है क्या? यहां पहुंच गए, अब क्यू पे बात अटक गई, तो क्यू पे आप सोचो, क्या क्यू से रिलेटेड कोई हमारे पास फार्मूला है? देखिए एक चीज और दिया, एन। एक दो बार करोगे थोड़े एडवांस आपको क्लिक कर जाएगा। हाँ, क्यू और एन को रिलेट करने वाला हमारे पास एक फार्मूला है। वो क्या है? क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। क्योंकि हमें आई चाहिए, आई के लिए क्यू अपॉन टी। टी हमको यहाँ दिया हुआ है, क्यू हमें पता नहीं। क्यू को रिलेट करने वाला, क्यू से जुड़ा हुआ कोई फार्मूला है क्यू और एन से। क्यू हमको पता करना है, यहाँ पे नहीं है, और एन हमने दिया है। क्यू और एन को रिलेट करने वाला एक फार्मूला है हमारे पास। अगर हमें यहाँ से क्यू पता चल जाएगा तो तुरंत हमें करंट यहाँ से क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी। तो अब जरा देख लीजिए यहाँ से। नाउ लेट्स सी, एन की वैल्यू कितनी दिया है, 200। क्यू की वैल्यू पहले पता करो आप। स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया, ये हमसे पूछा था, कैसे होगा, वी डोंट नो। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी, लिख लिया। आएगा क्या, नहीं, डोंट थिंक अबाउट दैट। क्यू क्या होता है, क्यू पे हम सोचे हैं, यहां से यहां पहुंचे, क्यू पे बात अटक गई, क्यू पे सोचना शुरू किया। क्यू क्या होता है, चार्ज। चार्ज कैसे पता कर सकते हैं, बॉडी से इधर उधर गया तो ये बोला है ना फॉर्मूला, क्यू बराबर एन इंटू ई। अब ऐसा आपने कहा कि एन भी कुछ ना कुछ जरूर देगा आपको, न्यूमेरिकल दिया ही ऐसे कि कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा, हवा में तीर थोड़ी मार देगा। कॉन्सेप्ट तो बस आपको कॉन्सेप्ट और अप्रोच डेवलप करना है। अब देखो, अब जरा क्यू बराबर प्लस माइनस एन ही है, तो एन की वैल्यू 200, ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 और माइनस 19 कूलम। यही होती है ना, ये तो बेसिक चार्ज होता है। तो अब जरा देखो, क्यू बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो आप। 1.62 कितना हो जाएगा, 3.2। ये ऐसे ही आप जीरो रहने दो, या तो आप इसको रहने दो, या आप इसको यहाँ लेके चले आओ। देखिए 1.62 से कर दिया 3.2, 2 जीरो था, माइनस 19 था, माइनस 17 हो जाएगा। क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 3.2 × 10 का माइनस 17 कूलम। क्यू निकल गया ना, पहुंच गए हम क्यू पे ना। ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर, चाहे 3 नंबर में दिया जा सकता है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो आप। एक पार्ट हमारा क्या निकालने का हो गया, क्यू। अगला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा निकालने का, आई। अब देखो जरा, आई निकालना है। क्यू हमें मिल चुका है 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 17। टाइम की वैल्यू हमें दिया है कितना, 10 सेकेंड। डिवाइड कर लो आप यहाँ से, है ना, एक पॉइंट क्या हो जाएगा, प्लेस कर जाएगा, या इसको प्लेस कर दो, ठीक है। तो दैट विल बी व्हाट, आई की वैल्यू एम्पियर। ये तो आप कर लोगे, दे लो, मैं कर ही देता हूँ। 0.32 इंटू 10 का पावर माइनस 17, और अब इसमें जिस पे ले जाना हो आप ले जा सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियोस में इतना ही। अब नेक्स्ट में अब हम फिर से कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। पहले अगला अप्रोच, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, फिर से रिव्यू करते आएंगे। यहाँ तक आप चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए एक बार जस्ट रिकॉल कर देते हैं जो भी अभी देखा हमने। जस्ट हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। हमने एक आई के बारे में पढ़ा था। आई क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या पर यूनिट टाइम, है ना, इन अ वायर, इन अ कंडक्टर, थ्रू द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, एनीथिंग यू राइट। तो हमने क्या पढ़ा था, आई बराबर सिंपली कहो तो क्यू अपॉन टी। फिर सबकी यूनिट पढ़ ली थी। आई की यूनिट एम्पियर होती है, क्यू की यूनिट कूलम्ब होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होता है। फिर हम आगे देख लेते हैं आई क्वांटिटी कौन सी होती है। तो आई क्वांटिटी कौन सी होती है, स्केलर होती है। क्या वेक्टर होती है, वेक्टर नहीं होती है। वेक्टर क्यों नहीं होती है, ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता, ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं करता, इसलिए वेक्टर ये नहीं होता है। ये पढ़ लिया है, स्केलर होती है कि नहीं होती है, ये भी चीज़ें हमने जान लिया, ठीक है। और इसके अलावा मेन कॉन्सेप्ट क्या देखा था हमने, क्यू के बारे में जाना था, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्यू बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन ई।
ठीक है। और ये बता ही दिया था अभी मैंने कि चार्ज जब भी जाएंगे तो 1 डेसिमल में नहीं जाएंगे, सिंपली वो इंटीजर्स में 1 2 3 4 ऐसे करके जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है। सारा पढ़ने के बाद हम अगेन एक बार पूरा रिकॉल कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, एकदम माइंड मैप बना लेंगे। आपको न्यूमेरिकल हो थ्योरेटिकली कहीं से भी यू विल नॉट गेट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।